शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में प्रारंभिक 100 धारणाओं का विवेचन हमने कर लिया था। अब क्रमशः भगवान भैरव भगवती भैरवी से आगे 101वीं धारणा कहते हैं। भगवान भैरव कहते हैं, यद वेद्यम यदग्राह्यम यच्छून्यम यदभावनगम तत्सर्वभैरवं भाव्यम तदन्ते बोध संभवः। ये जो धारणा है ये बड़े परिपक्व बुद्धि वाले साधकों के लिए है। यहाँ कहा जा रहा है कि यद अवेद्यम, जो अवेद्य है, अर्थात जो कभी गेय दशा में नहीं आता, माने साक्षात परमात्मा। परमात्मा कभी गेय अवस्था में नहीं होता, सीधी सी बात है। उसको गेय अवस्था में आने का अर्थ क्या है कि वह सगुण होकर ही तो आएगा। तो सगुण होकर के तो यह सारा का सारा प्रपंच है ही परमात्मा के स्वरूप। वह अपनी निर्गुण अवस्था में, अपनी निर्विकार निराकार अवस्था में, निर्गुण अवस्था में कभी गेय नहीं हो सकता। यानी परमात्मा सदैव अवेद्य है, ऐसा। ठीक। और यद अग्राह्यम, जो अग्राह्य है अर्थात अनुपादेय है, जिसको कभी ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, जो सामने ही नहीं आ सकता, उसको ग्रहण क्या करेंगे, ऐसा। यद शून्यम, जो शून्य रूप है। शून्य रूप का अर्थ क्या है? जहाँ जागतिक प्रपंच का अभाव हो उसको शून्य कहते हैं। माने पारमार्थिक दृष्टि से उसको क्या कहा जाता है? परिपूर्ण ही कहा जाता है, भाव रूप ही है वह। और परंतु उस परमात्मा में जागतिक प्रपंच का अभाव होने से उसको शून्य कहा गया है। तंत्र में शून्य पद इस दृष्टि से प्रयुक्त होता है। परंतु कभी कभी परमात्मा के लिए अशून्य शब्द का भी प्रयोग हो जाता है तंत्र में। तो अशून्य शब्द का प्रयोग तब होता है जब आकाश को प्रसंग में लेकर के शून्य कहा जाता है। तो आकाश और परमात्मा के मध्य शून्य और अशून्यता, इन दोनों शब्दों का व्यवहार तब होता है। जब आकाश को शून्य कहते हैं तब परमात्मा को अशून्य कहते हैं, माने निराकाश, ऐसा। या जो आकाश से भी परे है, तो वो आगे आएगा, उसके विषय में बताएंगे। तो यहाँ पर बताया कि जो शून्य है, जहाँ जागतिक प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है। और यद भावगम, तथा जो अभावगम, माने जो अभाव पदार्थ हैं, उनकी सत्ता का भी बोध करा देता है। माने आकाश कुसुम का भी जो बोध करा दे। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि भाव और अभाव दोनों जगह ही, जो भाव पदार्थ हैं उनमें भी और जो अभाव पदार्थ हैं उनमें भी, माने जिन पदार्थ की परिकल्पना की जाती है वास्तव में नहीं होते, उनको अभाव पदार्थ कहते हैं। तो उन दोनों पदार्थों में ही जो चैतन्य का बोध करा दे वह साक्षात भैरव है, ऐसा कह रहे हैं। और वस्तुतः वो अवेद्य है, अग्राह्य है, शून्य है। और जो अभाव पदार्थ हैं उनमें भी अपनी ही सत्ता का बोध कराने वाला है। माने अगर किसी को रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है तो वस्तुतः सर्प अभाव पदार्थ ही है ना, वास्तव में है कहाँ। परंतु उस सर्प को भी
तद्रूप यानी शिव रूप ही मान करके, भैरव रूप मान करके अगर ग्रहण कर भी लिया जाए, अब वो चाहे रस्सी हो या सर्प हो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो हर चीज़ को, चाहे वह विपर्यास है, चाहे वह जागतिक दृष्टि से वस्तु स्थिति है, दोनों को ही हमने तो शिव रूप ही ग्रहण करना है। भाव अभाव रूप ही, जो भाव अभाव रूपी जो कुछ भी है वह शिव रूप में ही ग्रहण करना है। तो परंतु यहाँ कारिका कुछ और कह रही है। कारिका यह कह रही है कि जो परमात्मा वस्तुतः अवेद्य है, माने वह कभी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, वह कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह निर्गुण है। ज्ञान का विषय कोई सगुण पदार्थ ही तो बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। और जो अग्राह्य है, जिसको हम अनुपादेय ही कहेंगे, वह कभी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। और जो शून्य रूप है, जहाँ समस्त लौकिक प्रपंच जो है व्याप्ता ही नहीं है, बल्कि वह लौकिक प्रपंच का आधार है। और तथा जो गगन कुसुम में भी, माने अभाव पदार्थों में भी सत्ता का बोध करा देता है, उसी भैरव भाव की सर्वत्र क्या करनी चाहिए? भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से जो साधक है वह भैरव भावापन्न हो जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह जो धारणा है परिपक्व बुद्धि वाले साधकों के द्वारा ही गम्य है। माने अवेद्य की धारणा कैसे करेंगे? जो अग्राह्य है उसका चिंतन कैसे करेंगे? तो इन्होंने आगे एक हाँ, और दूसरी चीज़ जो शून्य है उसको आधार कैसे मानेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभाव पदार्थों का भी जो है बोध करा रहा है, सत्ता का बोध करा रहा है, अभाव पदार्थों की सत्ता का भी बोध करा रहा है, तो ये कैसी जादूगरी हो रही है? ये तो बड़ी आसानी से बुद्धि में नहीं घुसती। तो बुद्धि में इसीलिए नहीं घुसती क्योंकि सिद्धांत को पकड़ करके उसके प्रति चिंतन नहीं किया है। जो सिद्धांत को पकड़ करके चिंतन करते हैं उन लोगों के लिए ही ऐसी धारणा भगवान भैरव कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सरल शब्दों में 2 पंक्ति में यदि इस धारणा का सार संक्षेप कहा जाए तो यह कहा जाएगा कि जो वस्तुतः इंद्रियों का विषय हो ही नहीं सकता, जो वस्तुतः सभी विषयों का आधार है, उसका चिंतन करना चाहिए। जैसे अग्नि में उसकी दाहकता, अग्नि में उसकी लपटें तो दिख जाएंगी, अग्नि में उसका प्रकाश तो दिख जाएगा, परंतु दाहकता कभी दिखाई नहीं देती, वह कभी वेद्य नहीं होती, वो कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। तो इस प्रकार से इस जगत में जो चेतना है, इस जगत में जो चेतना और चैतन्य है, उसका चिंतन करो, वह कभी वेद्य नहीं होगा। कितना भी ढोल पीटते रहो, हमने उसको जान लिया, वस्तु स्थिति ये है कि उसको जान करके भी कोई कह नहीं सकता कि कैसा है वो। तो उस पदार्थ की बात यहाँ कह रहे हैं। बड़ी परिपक्व बुद्धि वालों के लिए यह साधना है। अब आगे 102वीं धारणा में भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, नित्य निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्यते बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत। अब यहाँ वही बात हो गई, आकाश को शून्य कह रहे हैं। देखिए भाई, एक बात है यहाँ, एक बात हम विशेष कह दें कि नित्यत्व, निराश्रयत्व, व्यापकत्व, ये जो शब्द है ना, नित्य, निराश्रय, व्यापक, ये शब्द तो आकाश में भी घटित हो रहे हैं। तो आत्मा इससे भिन्न कैसे है? फिर आकाश भी नित्य है, आकाश भी व्यापक है, आकाश भी जो है अनाश्रित है। इस तरह से भिन्न भिन्न दर्शन के लोग ये सब चीज़ें मानते हैं। आकाश का व्यापकत्व तो सभी जगह माना ही जाता है, चाहे भले ही नित्यत्व न माना जाए सारे दर्शनों में, परंतु व्यापकत्व तो सभी लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि आकाश व्यापक है, आकाश शून्य है, तो फिर परमात्मा इससे भिन्न कैसे? फिर तो आकाश को ही परमात्मा मान लो। बोले नहीं, हम तो परमात्मा का लक्षण इस तरह से करते ही नहीं हैं। हमें पता है कि ये नित्यत्व, व्यापकत्व, निराश्रयत्व, ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण तो व्यभिचारी हैं। ये तो और तत्वों में भी घटित हो जाते हैं, जैसे आकाश आदि में, आत्मा के साथ साथ आकाश में भी घटित होते हैं।
तो एकमात्र जो है व्यापक आत्मा ही थोड़ा ही आकाश में व्यापक है, नित्य आकाश भी है। अब बहुत से लोग तो मन को भी विभू मानते हैं। तो उस दृष्टि से तो ये सारे के सारे शब्द व्यभिचारी हो जाते हैं। तो तंत्र दर्शन में एक बहुत विशेष शब्द का प्रयोग किया गया परमात्मा के लिए, उसका नाम है स्वातंत्रय। बोले भाई चलो नित्यत्व, व्यापकत्व, विभुत्व, ये सारे के सारे लक्षण जो हैं अन्य पदार्थों में भले ही व्यवचरित हो जाएं, परंतु स्वातंत्र किसी में व्यवचरित नहीं होगा। हम तो आत्मा को स्वातंत्र संपन्न मानते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो ये नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापके, कलनोज्झिते, बाह्य आकाशे, तो ये जो आकाश के लक्षण कहे गए हैं सारे यहाँ पर, इनको परमात्मा के लक्षण नहीं मानना चाहिए। परमात्मा में यद्यपि यह समस्त लक्षण हैं, यह भी परमात्मा के ही लक्षण हैं, परंतु आकाश में यह लक्षण व्यवचरित हो रहे हैं, यह लक्षण व्यवचारी हैं, माने परमात्मा के साथ साथ अन्य पदार्थों में भी घटित हो रहे हैं। परंतु परमात्मा इन लक्षणों के साथ में एक विलक्षण भी लिए हुए है, और वह विलक्षण क्या है? वह विलक्षणता है उसका स्वातंत्र्य। वह स्वातंत्र्य आकाश में घटित नहीं हो सकता, वह स्वातंत्र्य मन में घटित नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से यह समझ लेना चाहिए, जब आकाश को शून्य कहा जाता है प्रसंगवश, तो भैरव को अशून्य कहा जाता है। भेद दिखाने के लिए यह तंत्र में एक विशेष प्रयोग होता है। जब आकाश के शून्यत्व की बात हो तो कथन में विरोधाभास ना हो जाए, इसलिए वहाँ परमात्मा के प्रति अशून्यत्व का प्रयोग किया जाता है तंत्र में। तो अब यहाँ कहते हैं कि नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापके, कलनोज्झिते, बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशम समाविशेत। ये जो नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापक और कलना अर्थात यत्ता से रहित जो सर्वत्र व्यापक बाह्य आकाश है, ये सारे लक्षण देखिए आकाश के कहे, परमात्मा के नहीं कहे। उस आकाश में विमर्शात्मक ज्ञान से संपन्न मन को समाहित करने पर साधक के चित्त में धीरे धीरे निरालंबन चित्त शक्ति का क्या हो जाता है? घट, नील, सुख आदि विकल्पों से अतीत शुद्ध निर्विकल्पक ज्ञान का उदय होने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो आकाश है, आकाश क्या है? निराश्रय है, नित्य है, ये सब इस आकाश में ही अपने मन को समाहित करना है, क्योंकि परमात्मा के स्वातंत्र के अतिरिक्त सारे लक्षण इसमें घटित हैं। तो ये परमात्मा के बहुत निकट है। आकाश परमात्मा के सन्निकट पदार्थ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा निकट। अगर इस आकाश के गुणों का ही आलंबन ले लेंगे तो परमात्मा तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। तो इस आकाश के ही नित्यत्व, निराश्रयत्व को आलंबन बना लो, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि जो साधक है वह परमात्मा के, चूँकि निकटतम पदार्थ है परमात्मा के, सृष्टि प्रक्रिया में भी आकाश जो है सृष्ट पदार्थों में परमात्मा के सबसे निकट पदार्थ है। तो इसका ही आलंबन ले लें। इसमें लगभग सभी लक्षण वो हैं जो परमात्मा में भी हैं, चाहे नित्यत्व हो, चाहे व्यापकत्व हो, चाहे निराश्रयत्व हो। स्वातंत्र नहीं है वो अलग बात है। तो उस दृष्टि से मन को यहाँ पर लगा करके और भैरवत्व का चिंतन करने से, यानी इस शून्य में मन को लगाने से, आकाश को शून्य कह रहे हैं, मन को लगाने से उस अशून्य में गति हो जाती है, उस अशून्य तक गति हो जाती है, यानी परमात्मा तक गति हो जाती है। तो यहाँ शून्य अशून्य का प्रयोग मात्र आकाश और परमात्मा के भेद को बताना है। भेद का अर्थ यहाँ पर विविक्षावसात भेद है, और पारमार्थिक दृष्टि से तो अभेद ही है, ऐसा। ठीक। अब आगे 103वीं धारणा में भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनैव तत्क्षणं परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरंगस्ततो भवेत्। धारणा आसान है, सरल है, पहले भी बता चुके हैं कि मन कहीं जाए झट से उसे वहाँ से हटा दीजिए, लेकिन अब ऐसे नहीं हटाना है। बात वही है जो पहले धारणाओं में कही है। अब यहाँ इस तरह से हटाना है कि मान लीजिए मन गया सामने रखे हुए ग्लास में,
तो एकदम झट से वहाँ से नहीं हटाना है। पहले ये भावना करनी है कि अरे यह तो सविकल्प पदार्थ है, निर्विकल्प नहीं है, निर्विकल्प तो वो परमात्मा है। इस भाव के साथ में उसे वहाँ से हटाना है। अब यह यहाँ पर विशेष बात बता दी। पहले एक धारणा आई थी, संख्या हमें याद नहीं, उसमें बताया था कि मन जैसे ही जिस पदार्थ पर जाए झट से वहाँ से हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जब जाए तो पहले यह कहिए कि मतलब मन को यह समझाइए कि अरे ये तो सविकल्पक पदार्थ है, निर्विकल्पक तो वह परमात्मा है, यह नहीं है। तो यहाँ पर इस धारणा में नेति नेति का भी आलंबन है। गुप्त रूप से ऐसा परमात्मा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि कहीं पर मन जा रहा है तो वहाँ जाने के बाद पहले मन को समझाओ, अरे मूर्ख, ये तो सविकल्पक पदार्थ है, तेरा लक्ष्य तो निर्विकल्पक पदार्थ होना चाहिए। उस निर्विकल्पक तत्व में ध्यान लगाई है, निर्विकल्प नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनैव तत्क्षणं परित्यज्यातनवस्थित्या निस्तरंगस्ततो भवेत्। तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं उसको तत्क्षण निर्विकल्प अवस्था में पहुँचाकर हटाना चाहिए। माने यह वस्तु तो सविकल्प है, निर्विकल्प वो है। पहले इस तरह से मन को समझाइए, फिर हटाइए, चलो भाई ये काम की चीज़ नहीं है, छोड़ो, हमें तो निर्विकल्प की तरफ चलना है। तो ऐसा कुछ तो इस प्रकार बार बार विषयों से मन को हटाने से मन निश्चल माने तरंग रहित हो जाता है, उसमें बार बार फिर वृत्तियाँ नहीं उठती, ऐसे कहने का भाव है। ये जो धारणा है, ये पातंजल योग में भी एक सूत्र है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। तो अभ्यास और वैराग्य से माने अभ्यास तो कर ही रहे हैं ना, कहीं पर भी मन जा रहा है किसी विषय में, उसे वहाँ से हटा रहे हैं। और वैराग्य भी कर रहे हैं, अरे ये तो सविकल्पक है, निर्विकल्पक नहीं है, हमारा इसके प्रति राग नहीं होना चाहिए। तो यह भावना करते हुए उसको हटाना चाहिए, ये नहीं है हमारे काम की चीज़। न इति न इति नेति 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 नेति, ये तक इस तरह का भाव। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, क्या? अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येणश्च गृहीत। तो ऐसे अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीज़ों पर यह धारणा बहुत बल देती है। अब आगे 104वीं धारणा में कहते हैं, भया सर्वं रवयति सर्वदो व्यापकोखिले इति भैरव शब्दस्य संततुश्चारणाक्षिवः। कि भैरव शब्द के उच्चारण से ही भैरव भैरव भैरव, इस शब्द के उच्चारण से ही मन भैरव अवस्था में पहुंच जाता है। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा पूरा व्याकरण छिपा हुआ है भैरव शब्द के पीछे, यानी अनुत्तर, आनंद, इच्छा, इशिता, ये सारे की, या ईक्षण जिसको कहते हैं ईक्षण, और फिर इनके संयोग से और ई के संयोग से ए, फिर उनके भी आगे और अनुक्रम से आई, इन सब की उत्पत्ति है, इन सभी वर्णों की। और उन सभी वर्णों के अंदर जो चिन्मयता है, उस चिन्मयता का आलंबन लेते हुए भैरव, ये सृष्टि का जो भरण कर रहा है, सृष्टि में जो रमण कर रहा है, इसका जो वमन कर रहा है, वो भैरव भैरव भैरव। इस प्रकार की भावना करते हुए भैरव शब्द का उच्चारण करने से मन निश्चल हो जाता है। देखिए ग्रंथों में भैरव शब्द के पर्याय के रूप में बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जैसे सर्वाधारक, सर्वपोषक, सर्वप्रद, सर्वव्यापी भैरव इति मूल ग्रंथादि विद्येयं विचार्य भीरूणाम अभयप्रदो भैरव। तो यह जो भीरू है ना, उन भीरुओं को अभय देने वाला है। अभय माने जो लोग भय से ग्रस्त हैं, भया सर्वम रवयति सर्वदो व्यापकोखिल, ऐसे कहा, जो भय से ग्रस्त हैं उनको तो यह सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। और जो भय से रहित हैं, जो अभय पद को प्राप्त कर चुके हैं, माने वह साक्षात भैरव बन गए हैं। जो भय से उत्तीर्ण कर दे वह भैरव है, ऐसा समझना चाहिए, कहने का भाव है। और अपने मानसिक वाचिक उच्चारण से दोनों ही प्रकार से भैरव 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 कहते कहते वह भैरव अवस्था प्राप्त हो जाती है। यद्यपि इसका भाष्य हम बड़ा करना इसका विवेचन हम विस्तृत करना चाहते हैं कारिका का, परंतु यहाँ कुछ ऐसे
ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको सार्वजनिक रूप से कहना ठीक नहीं है। तो 104वीं कारिका जो है ये भया सर्वम रवयति सर्वदो व्यापको खिले, इसको संक्षेप में ही इतना हम कहना यहाँ उचित समझते हैं। अब आगे 105वीं धारणा में देखते हैं क्या कहते हैं भगवान भैरव भैरवी से। भगवान भैरव कहते हैं अहम ममेदम इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः निराधारे मनो याति तद्ध्यान प्रेरणात्शमी। ये भी बहुत अच्छी धारणा है, सरल है। क्या है कि मैं और यह मेरा, अहम और मम इदम, ऐसा यह और यह मेरा इत्यादि ज्ञान के प्रसंग में क्या है, जो मन है उसको निराधार यानी वस्तु और पूर्ण अहम, इनके अंतर्गत पूर्ण अहम, जो पूर्ण अहम होता है वह विशुद्ध रूप से अभेद ही है। माने विशुद्ध अहम में इदम का भाव हो ही नहीं सकता, विशुद्ध इदम में अहम का भाव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ विशुद्ध अहम और इदम की बात कर रहे हैं। ठीक उस दृष्टि से कह रहे हैं कि मैं और यह मेरा इत्यादि ज्ञान के प्रसंग से भी मन निराधार माने वस्तु अर्थात पूर्ण अहम में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पे आलम्बन किसका लेना है, मैं और यह मेरा, इस प्रसंग का, माने मैं और मुझसे अभिन्न ये, ऐसा मैं और यह मेरा भिन्न भिन्न दृष्टि से नहीं, मैं और मुझसे अभिन्न ये, तब विशुद्ध अहम की बात होगी, या यह इससे अभिन्न मैं, तब विशुद्ध इदम की बात होगी। तो ये प्रायोगिक धरातल पर घटने वाली चीज़ है। सैद्धांतिक धरातल पर तो कितनी भी लाग लपेटा कर लो, खूब शब्दों का जंजाल बना लो, ऐसा खूब केड़ी और कठिन कठिन शब्दावली का प्रयोग करके कह दो, कुछ उससे प्राप्त थोड़ा ही हो जाता है। सुनने वालों को या श्रोताओं को तभी कुछ प्राप्ति होती है जब सिद्धांत को सरल रूप से प्रस्तुत किया जाए, ताकि वह उसको कुछ कर सके। अपनी लंबी लंबी डींग हाँकने से कुछ नहीं होता है। तो विशुद्ध अहम का अर्थ सरल भाषा में यह है कि मैं और मुझसे अभिन्न सामने वाला, और विशुद्ध इदम का अर्थ है कि जो भी सामने है वह और उससे अभिन्न मैं, ऐसा। तो वहाँ भेद होगा ही नहीं, भेद होगा नहीं तो विशुद्ध अहम या विशुद्ध इदम की सत्ता हो जाएगी। उस समय क्या होगा, मन जो है वो निराधार में प्रविष्ट हो जाएगा, कोई आधार ही नहीं रहा। जब सामने और आमने सामने दोनों एक ही तत्व हैं तो आधार किसका, मन भी तो वही है ना। अब कहते हैं आत्म साक्षात्कार होगा जी, आत्म साक्षात्कार में तो दो लोग होने आवश्यक ही है ना। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो साक्षात्कार होगा किससे, संभव ही नहीं है ना। अकेला व्यक्ति किसका तो साक्षात्कार करेगा और किससे साक्षात्कार करेगा। तो आत्म साक्षात्कार विविक्षा वसात कहे जाने वाले शब्द हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जब एक ही मात्र तत्व की सत्ता है तो किसका साक्षात्कार और किससे साक्षात्कार, ये बात है। तो यहाँ पर यही है कि जब विशुद्ध अहम और विशुद्ध इदम की सत्ता हो गई, माने मैं और मुझसे अभिन्न ये या इससे अभिन्न मैं, इस तरह की जब बात हो गई तो मन तो निराधार हो ही गया ना। जब सब कुछ एक ही है, मन भी वही है, तो किसको किसका आधार दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से मन निराधार हो जाता है और साधक जो है वह परम स्थिति को प्राप्त कर देता है। इसमें ऐसा है, भाष्यकार ने एक विशेष बात कही है, उसको पढ़ देते हैं हम साधारण भाषा में, कि इसका अभिप्राय यह है कि इस जगत में नाना पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है माने सब एक ही हैं, एक से भिन्न नहीं है, सब अभिन्न है। नेह नास्ति किंचन, इस वृद्धारण्य के उपनिषद की श्रुति के अनुसार मन को निराधार माने निर्विकल्प बनाकर अपने परमार्थ स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है। माने मेरा पारमार्थिक स्वरूप जो है वह व्यापक है, विश्वमय भी है, विश्वोत्तीर्ण भी है। ऐसा करने से चित्त शांत हो जाता है। इसको एक प्रकार का बल प्राप्त होता है जिससे कि साधक के सभी प्रकार के द्वंद्व उपशांत हो जाते हैं और इसको परम निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का अर्थ है भेद रहित दृष्टि का उदय होना, वही विशुद्ध अहम है, वही विशुद्ध इदम है। अब धारणा 106वीं धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से नाम जप के यानी नाम कीर्तन का क्या महत्व है वो बताते हैं।
नित्यो विभु निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन् कृतार्थो अर्थानुरूपतः। कि भाई ये नाम हमने बता दिए तुम्हें, इनका जाप कर लो। कौन कौन से नाम बता दिए? नित्य, निराधार, व्यापक, सर्वेश्वर, अखिलाधिप मतलब सर्वेश्वर। इन नामों का प्रतिक्षण ध्यान करते हुए यानी अर्थ के साथ में, कृतार्थो अर्थानुरूपतः कि इनका सार्थ यानी अर्थ के साथ ध्यान करते हुए जो साधक है वह कृतार्थ हो जाता है, माने वह परम पद की प्राप्ति कर लेता है। अब देखिए पहले भी बता चुके हैं कि नित्य, निराधार, व्यापक यह शब्द तो जो है आकाश में भी घटित हो जाते हैं, ये गुण तो आकाश में भी घटित हो जाते हैं, परंतु सर्वेश्वर यह पद घटित नहीं होगा। स्वातंत्र संपन्न यह पद घटित नहीं होगा। तो सावधानी पूर्वक नित्य, निराधार, व्यापक इस तरह के जो शब्द हैं या इस तरह के जो नाम हैं उनको आकाश से इतर मानते हुए, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि सार्थ अर्थ के साथ अनुसंधान करना है। अर्थ भी कैसा? गूढ़ार्थ, उसका निगूढ़ार्थ, उसका संप्रदायार्थ, उसका रहस्यार्थ, उसका निगर्भार्थ, इन सभी अर्थों को देखते हुए उसका अनुसंधान करें एक एक पद का। ये नहीं कि नित्य तो आकाश भी है, आकाश में ही अटक जाएंगे। यद्यपि आकाश में भी पहले बोल दिया कि आकाश का भी ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु प्रक्रिया तो लंबी है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नित्य, विभु, निराधार, व्यापक और सर्वेश्वर इस तरह के शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हैं, उन परमात्मा का इन शब्दों के अर्थ को जानते हुए, उनका चिंतन करते हुए ध्यान करने से जो है, मतलब इन नामों का कीर्तन करने से, नामों का जप करने से जो है साधक भैरव स्वरूप हो जाता है। देखिए भाई ईश्वर के नाम का बहुत महत्व बताया है यहाँ पर भी इन्होंने। वैसे तो कलयुग में तो नाम का महत्व है ही है। भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा है भगवान की प्राप्ति के लिए कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ऐसा कहा है। और तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, वह हमारा प्रिय है ये, तुलसी जग में आए कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। तो यही है कि यहाँ पर आए हैं कलयुग में, तो भाई नाम को आधार बनाइए। अब चाहे सर्वेश्वर 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 का जाप कीजिए, चाहे भैरव 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 का जाप कीजिए, चाहे नित्य 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 का जाप कीजिए, चाहे निर्विकार 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 का जाप कीजिए। तो अखिलाधिप 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 का जाप कीजिए। तो इस तरह से इन नामों का जाप करने से भी भगवान भैरव भैरवापत्ति की संभावना को बता रहे हैं। संभावना क्या? निश्चय रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान भैरव साक्षात इसका गुणगान कर रहे हैं भैरवी के सामने। तो इस प्रकार यह हमने धारणा 101 से 106 तक पूरी की। अब आगे 6 धारणाएं और शेष बची हैं, उनको भी शीघ्र ही करते हैं। ठीक, नमो नारायण, हरि।